नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। मेरे यानी रोहित भामला के साथ रुक करेंगे इस बीच तमाम बड़ी खबरों का। लोकसभा चुनाव में मजबूती के बाद लगा था कि सभी विपक्षी दल राहुल गांधी को इंडिया अलायंस का नेता मान चुके हैं, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार क्या हुई? सब कांग्रेस को ही विलेन बताने लगे। कुछ ही दिनों पहले ममता बनर्जी ने कहा कि वह इंडिया अलायंस की कमान संभालने को तैयार है। उनके समर्थन में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव समेत कई नेता आ गए थे, लेकिन अब अखिलेश यादव की पार्टी ने भी राहुल गांधी को नेता मानने से इनकार कर दिया है। सपा के एक नेता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि अखिलेश यादव को इंडिया अलायंस का नेता बना दिया जाए। हालांकि बाद में उन्होंने ये ट्वीट जो वो डिलीट कर दिया। वहीं सपा के नेता आईपी सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सपा और अखिलेश यादव की कड़ी मेहनत की वजह से यूपी में बीजेपी साफ हो गई, वरना जिन राज्यों में बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से हुआ वहां बीजेपी को मजबूती बढ़त मिली। वही कारण कांग्रेस के भी हर एक कार्यकर्ता को पता है, राहुल गांधी की मनमर्जी का खामियाजा विपक्ष झेल रहा है। वहीं टी शर्ट पहने एक्टिविज्म कर रहे राहुल गांधी जमीन से उतने ही दूर है जितना आसमान है। उन्हें ना कांग्रेस का पता है, ना वर्तमान, उन्हें सामाजिक भावनाओं का भान और ना ही राजनीति का ज्ञान। अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए सपा नेता ने कहा कि राहुल जी, आप विपक्ष के नेता के रूप में पूरी तरह विफल हैं। आपने जनहित से जुड़ा एक भी मुद्दा सड़क तक नहीं पहुंचाया। वहीं आप विपक्ष के नेता के पद से इस्तीफा दे दे और सर्वसम्मति से इंडिया गठबंधन का नेता अखिलेश यादव को बनाया जाए। अगर ऐसा हुआ तो सड़क से लेकर संसद तक आम आदमी की आवाज गूंजेगी, क्योंकि अब जमीन से जुड़े मुद्दों को देश का मुद्दा बनाने के लिए धरती पुत्र की जरूरत है। चलिए, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सरोज यादव, सपा नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं टीवी 100 पर आपका। सरोज जी, इंडिया गठबंधन बड़ा मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हर एक राज्य में जहां विधानसभा चुनाव हुए वहां अलग अलग चुनाव लड़ने की जो है रिवायत हमने देखी कि इंडिया गठबंधन के लेकर हुई थी। इसी बीच ममता बनर्जी ने कहा था कि उनको जो है इंडिया अलायंस का नेता चुना जाना चाहिए, राहुल गांधी से अच्छा नेतृत्व वो कर सकती है। लेकिन अब यहां पर समाजवादी पार्टी ने भी दावा कर दिया कि अखिलेश यादव को नेता चुना जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं, सपा के नेता होने के नाते, कि आपको कैसे लगता है कि अखिलेश यादव आप इंडिया अलायंस की कमान संभाल सकते हैं? जी बिल्कुल संभाल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हुई है, आईपी सिंह जी ने कहा है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थी, और ऐसे मतलब कि हमारे विचार से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना, राहुल गांधी जी अपना कार्य कर रहे हैं, वो उनकी अपनी कार्यशैली है। और ये भी सही है कि हमारी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी है और वो अच्छा नेतृत्व करेंगे, और हम लोग इसको आने वाले समय में ये अवसर भी मिलेगा उनको। लेकिन सरोज जी, आपको क्यों लगता क्यों नहीं है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था? बिल्कुल बोलना चाहिए। अखिलेश यादव नेतृत्व क्यों नहीं कर सकते? राहुल गांधी का ही हक थोड़ी है, इंडिया अलायंस कोई कांग्रेस का अकेला थोड़ी है, सब मिलकर चुनाव लड़े हैं। तो ऐसे में इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव भी दावा कर सकते हैं, उनको भी होना चाहिए। बिल्कुल दावा कर सकते हैं। इंडिया अलायंस चुनाव हुआ है, उसमें दावेदारी हमारी बिल्कुल होगी, और जो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे नेतृत्व का ही निर्णय रहा होगा कि जो है उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का राहुल गांधी जी को बनाने का किया था। तो उस टाइम भी ये सवाल उठा था, तभी राहुल गांधी जी को बनाया गया था, इसलिए उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन सरोज जी, समय के बदलाव के लिए हम देखें, अक्सर हमने देखा है कि समय के हिसाब से अपडेट होना पड़ता है, और यूपी में सभी को पता है कि अगर कोई जीत अगर मिली है विपक्ष को, तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की जीत हम देख रहे थे। बीजेपी को अगर नुकसान हुआ तो समाजवादी पार्टी से हुआ, कांग्रेस ने तो उल्टा उनका वोट बैंक बढ़ा दिया है। तो ऐसे में क्या लगता है कि जहां कांग्रेस ने समर्थन भी दिया तो कोई फायदा नहीं हुआ, उपचुनाव में भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो जब समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में एक उभरता हुआ चेहरा है, बड़ी जीत अखिलेश यादव के नाम पर हुई, तो क्यों नहीं ऐसी चीजें हो कि अखिलेश यादव ही क्यों ना हो? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि कांग्रेस पर तो वैसे भी विचारधारा के आरोप लगते रहे कि उन्होंने बढ़ावा दिया है परिवारवाद को, तो अगर अखिलेश यादव को लाते तो वो विचार भी हट जाएगा ना कि उन्होंने अखिलेश यादव को मौका दे दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा करते हैं राहुल गांधी, ये मतलब अगर नेता प्रतिपक्ष हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनेंगे तो ये तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आज अगर कोई सबसे ज्यादा सीटों पर है तो वो हमारी समाजवादी पार्टी है, और हम लोग यहाँ पे हमारे पार्टी में
सबसे ज्यादा अगर कार्यकर्ता किसी पार्टी में है तो हमारी पार्टी में है, और हम लोग मजबूती से चुनाव भी लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस को हम लोगों ने मजबूती भी प्रदान करी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जनाधार कम है, लेकिन हम लोगों की बहुत ज्यादा है। और ऐसे में अगर नेता प्रतिपक्ष हमारे नेता बनते हैं तो ये हम लोगों का सौभाग्य है। और लेकिन इसके लिए हम लोग ये नहीं करें कि आपस में लड़कर, हम लोग हमारे नेता लोग बैठकर आपसी सामंजस्य से अगर बनते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा इवन लड़ाई के लिए। क्योंकि अगर लड़ाई लड़ी जा रही है तो कहीं ना कहीं हम लोग सत्ता पद से लड़ रहे हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाया जाए तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एकजुटता दिखानी पड़ेगी, एक साथ रहना पड़ेगा, एक दूसरे पर छींटाकशी ना करते हुए हम लोग विचारों की हम लोग एक साथ लड़ाई लड़ेंगे, तभी शायद ये संभव हो पाएगा। अगर हम लोग इसी तरह से आपसी मतलब आपस पे एक दूसरे से करेंगे तो शायद ये संभव नहीं है। लेकिन सरोज जी, एक तरफ ममता बनर्जी है जो कहती है कि मैं इंडिया गठबंधन का नेतृत्व अच्छा कर सकती हूं, अखिलेश यादव की कवायद आपने कर दी है, राहुल गांधी वैसे भी है, तेजस्वी यादव का भी चेहरा सामने आता है, पीछे अरविंद केजरीवाल को लेकर भी चर्चा हुई थी। तो बात यह है जब इंडिया अलायंस में हर एक दल अपना दावा कर रहा है कि हम नेतृत्व करेंगे, हम करेंगे, तो लगता नहीं कि वैसे भी इंडिया अलायंस में फूट तो दिख रही है, हर एक आदमी अपनी अपनी गद्दी जो है वो मजबूत रखना चाहता है। तो इंडिया अलायंस में हर एक आदमी जब अपनी अपनी प्रस्तुति सामने रख रहा है तो क्या लगता है इंडिया अलायंस में दरारें आ गई है? नहीं, दरारें नहीं आई है, ये विचार है, अभी तो ये चल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। आने वाले समय में ये लोग एकजुटता दिखाएंगे। और रही बात अपने अपने मतलब कि पक्ष को मजबूत रखने के लिए, तो ये सभी जानते हैं समाजवादी पार्टी आज सबसे बड़ी पार्टी तीसरे नंबर पर है और वो इसकी हकदार भी है नेता प्रतिपक्ष बनने की। हम लोग की आशा और उम्मीद भी है कि आने वाले समय में वो बनेंगे भी। लेकिन जो है अगर ये कहा जाए कि और लोग, तो हम समझते हैं कि सब अपने अपने हक की लड़ाई न लड़ते हुए सब लोग एक साथ लड़ेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है सरोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और हमारे साथ हमारे अतिथि जुड़ चुके हैं, आदित्य सिंह जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर पहले तो आपका। आदित्य जी नमस्कार। अभी जो कवायद उठी है, अभी जो सवाल उठे हैं, जो सपा नेता ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अखिलेश यादव जी को अब इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने दीजिए, वो भी अपनी मांग रख रहे हैं। क्या लगता है राहुल गांधी ऐसा कहां चूक रहे हैं कि अब अखिलेश यादव का भी दावा सामने आ रहा है और मायावती का तो पहले भी बयान आ चुका है, तो क्या लगता है क्या राहुल गांधी अच्छा नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं जो इंडिया अलायंस के तमाम दल ऐसे और पार्टी के जो बड़े नेता है वो ऐसे बयान देते हैं? देखिए, मैं आपको समाजवादी का मैं चूंकि प्रवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन मैं कांग्रेस के ऑथेंटिक व्यक्ति को मैं जानता हूं कि कांग्रेस हमेशा सारे विपक्षी दलों को साथ लेकर चली है। रही इंडिया महागठबंधन की बात, जिस बात को आईपी सिंह ने कोट किया है, शायद उनके वो निजी विचार हो सकते हैं। अगर इस तरह इंडिया महागठबंधन को कमजोर करने के लिए विपक्षी नेताओं में अपने नेताओं को चापलूसी कर बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, तो निश्चित ही तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की दिशा में चल रहे हैं। कांग्रेस आज भी विपक्षी दल का महागठबंधन का सबसे बड़ा नेतृत्व कर रही है। वह जमीनी मुद्दों पे, वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर निरंतर आवाज उठा रही है। लेकिन अगर ऐसा है, कांग्रेस ऐसा कर रही है, तो क्या जरूरत आन पड़ी कि मायावती अपना दावा ठोक रही है, अखिलेश यादव का दावा सामने आ रहा है, तेजस्वी यादव का सामने आता है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जितनी भी भारत की एजेंसियां हैं, उनके दबावों में पूर्णतः विपक्षी दलों को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन मजबूरन कुछ नेता अगरनल बयान जो है देते हैं, जिससे विपक्षी दलों में खलबली होती है और भाजपा उस चीज का क्रेडिट लेना चाहती है। लेकिन आदित्य जी, ईडी, सीबीआई, भाजपा ये तो तब आते हैं जब उकसाया गया होता। यहाँ तो वो सेल्फ बयान दे रहे हैं कि हमें भी बनना। लड़ाई तो इंडिया गठबंधन में आपसी है, इसमें ईडी, सीबीआई, बीजेपी क्या करेगी? आप व्यक्तिगत विचारों को, मैं पार्टी का विचार तो नहीं मान सकता ना जी। मेरा मानना है कि जितनी भी विपक्षी दल है वो सब एकजुट हैं, जितने भी विपक्षी दल के नेतृत्व करने वाले नेतागण हैं वो सब एक हैं। आज भी हम लोग निरंतर जो है भारत को बचाने में
पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो कहाँ से हम विपक्षी दल में अलग की बात करते ठीक है, लेकिन आदित्य जी, जो लोग इस तरह का बयान दिया आदित्य है, जी, जो लोग इस तरह का बयान देते हैं, सरोज यादव जी भी वो हमारे साथ नहीं जुड़े हुई है, सपा नेता, और उन्होंने भी कहा, और यही समाजवादी पार्टी कह रही है कि यूपी के अंदर अगर जीत मिली है इंडिया गठबंधन को तो वो समाजवादी पार्टी के चेहरे पे मिली है, उनके कामों पे मिली है। कांग्रेस ने तो उल्टा बीजेपी का वोट बैंक बढ़ाया, जहां जहां चुनाव लड़ी है वहां बीजेपी जीती है। तो क्या लगता है कि अब अगर समाजवादी पार्टी उभर रही है तो उनका चेहरा क्यों नहीं हो सकता, अखिलेश यादव क्यों नहीं हो सकते? देखिए 2024 का चुनाव समाजवादी भी जानती है और कांग्रेस भी जानती है। जिन परिस्थितियों में चुनाव हुआ, जिस परिस्थितियों में गठबंधन हुआ, वह हम दोनों पार्टियां अच्छे से भली भांति जानती हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए समाजवादी भी और कांग्रेस भी दोनों एक हैं, आज भी एक हैं और आने वाले समय में भी एक रहेंगी। रही व्यक्तिगत विचारों की बात, व्यक्तिगत स्टेटमेंट की बात, तो उस पर तो मैं किसी की टिप्पणी रोक नहीं सकता। हाँ, हम लोग आज भी एक हैं, इंडिया महागठबंधन के हिस्सा हैं, और निश्चित रूप में हम दोनों मिलकर ही जो है भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम। लेकिन आदित्य जी, आप मानते हैं कि यूपी के अंदर जो बड़ी जीत मिली वो समाजवादी पार्टी की बदौलत मिली इंडिया गठबंधन को? दोनों ही नेताओं के नेतृत्व में जीत मिली है। जितनी जिम्मेदारी, जितना मजबूती राहुल गांधी जी के साथ थी, उतनी अखिलेश जी के साथ थी। तो दोनों के वोटर एकजुट हुए, तब जाके हमें जो है पटल पर जीत मिली। लेकिन सरोज जी, जो अभी हम कह रहे थे और जो ट्वीट में भी लिखा गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, खुद सपा नेता ने ये लिखा है कि जहां जहां अखिलेश यादव चुनाव लड़े वहां तो इंडिया गठबंधन को जीत मिली है, और विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा दे देना चाहिए राहुल गांधी को, क्योंकि जहां जहां पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है वहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती से जीती है। सरोज जी, अब ये देखिए ये आरपी सिंह जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी, उनका अपना निजी है। लेकिन अगर हमारे इंडिया गठबंधन के नेता बैठकर आपसी सहमति से जो निर्णय लेंगे वो हम लोग के लिए मान्य होगा, क्योंकि हम लोग लड़ाई बड़ी लड़ रहे हैं, और आपसी द्वेष और आपसी इस तरह से बयानबाजियों पर अगर फंसेंगे तो लेकिन सरोज जी, उन्होंने तो पहले फैसला लिया था राहुल गांधी का, राहुल गांधी को चुन लिया गया था। लेकिन बात यह है कि आपका क्या फैसला है, क्योंकि अब जब मांग उठ रही है, मायावती ने मांग उठाई है, और अब सभा चाहे कोई भी नेता है मांग उठी है, तो क्या लगता है इस पर विचार होना नहीं चाहिए? बिल्कुल विचार होना चाहिए। अगर मांग उठी है तो इस पर विचार होना चाहिए। हमारे सारे जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनको आपस में बैठकर एक बार फिर से विचार कर लेना चाहिए, और अगर ऐसी कोई बात आ रही है तो आपस में अच्छे से प्रेम से समझौता करके बातचीत करके कोई एक अच्छे मुद्दे पर उस पर निकल कर डिसीजन पर आए। आदित्य जी, तैयार है आप इस विचार के लिए, इस चर्चा के लिए तैयार है? मैं बिल्कुल सहमत हूं। अगर इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में तीनों राजनीतिक दल, बसपा, सपा और कांग्रेस, तीनों मिलकर अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, आने वाले समय में मैं स्पष्ट बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण तरह ध्वस्त कर देंगे और गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं, सरकार की बात नहीं आदित्य जी, यहाँ ये है कि इंडिया अलायंस का नेता बनना है। वो तो नेता बनने के लिए तो देखिए जो भी विपक्षी दल है वो सब बैठे। अभी राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं, तो उसकी लीड किस तरह से बननी चाहिए तो सभी नेताओं को तय करनी पड़ेगी। सबकी अपनी भूमिकाएं हैं। तो हमने कब कहा कि अच्छा राहुल गांधी आज एलओपी हैं, तो जो जनहित से मुद्दे हैं वो उठा रहे हैं, निरंतर उठा रहे हैं। बाकी जो भी नेता हैं वो अपने अपने स्टेट में अपनी जो है घेरे में घिरे हुए हैं। कहाँ वो निकल के जो है सड़कों पे आंदोलन करने के लिए उतारू हैं। लेकिन आदित्य जी, जो सपा नेता ने ट्वीट किया उसमें लिखा कि जो हार हुई और जो वजह है वो हर एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को, हर एक कांग्रेस के नेता को पता है कि क्यों हार हुई कांग्रेस की क्या स्थिति रही है, सभी को पता है। अब एक सवाल ये आदित्य जी कि अगर राहुल गांधी अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, राहुल गांधी का अच्छा कंट्रोल है इंडिया अलायंस में, तो ममता बनर्जी भी दावा ठोक गई, अखिलेश यादव का दावा सामने आ रहा है, तेजस्वी यादव का सामने आ रहा है। वजह यह है, अब मुद्दा यह है कि क्या इंडिया अलायंस अगर मजबूती है तो क्या राहुल गांधी उसकी वजह है कि अगर वो टूट रहा है कि राहुल गांधी अच्छा नेतृत्व नहीं कर पा रहे, इसलिए मायावती चाहती है मैं सामने आऊं, अखिलेश यादव के कार्यकर्ता कहते हैं कि हमारे अखिलेश जी सामने आए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
सारे विपक्षी दल चाहते हैं कांग्रेस नेतृत्व करे और सारे विपक्षी दल ये चाहते हैं कि एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत किया जाए। अच्छा सरोज जी, आप भी चाहते हैं कि कांग्रेस ही नेतृत्व करे और किसी पार्टी को मौका न मिले, समाजवादी पार्टी आगे सामने ना आए? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम ये नहीं चाहते हैं। अगर ये जो बात उठी है तो हमारा तो ये पर्सनल विचार है, निजी विचार है कि सारे गठबंधन की पार्टी एक बैठक कर ले और हमारे शीर्ष नेतृत्व में मतलब सब लोग, और उसमें जो बात बैठकर जो सहमति बने उस पर काम किया जाए, जिससे जो जिससे हम लड़ रहे हैं उनको भी एक तसल्ली हो जाए कि नहीं, ये लोग बहुत स्ट्रांग है, आने वाले समय में ये स्ट्रांग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे हमारे खिलाफ। हाँ। आदित्य जी, ये वही सवाल हो गया जो अक्सर देखा जाता है, कांग्रेस पर आरोप लगते हैं परिवारवाद के, वही कहा जा रहा है कि वो वही कर रहे हैं अपने फोर्सफुली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही नेतृत्व करेगा, इंडिया अलायंस में बड़ी पार्टी है, हम जब नेशनल स्तर पर तो हम मजबूत है और लेकिन हम ही नेतृत्व करेंगे। जब आप देखिए समाजवादी पार्टी के नेता ने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम ही चाहे कि कांग्रेस ही करते रहे, हमको भी मौका मिलना चाहिए, हम भी उभरते हुए सितारे हैं। नहीं, देखिए, हमने कभी भी किसी भी राजनीतिक विपक्षी दल को ना नहीं कहा है, सभी का स्वागत किया है और हमेशा करते रहे। ठीक है, तो अखिलेश यादव बन सकते हैं नेता प्रतिपक्ष? सारे विपक्षी दलों ने मिलकर कांग्रेस को नेतृत्व करने का मौका दिया है और चूंकि पूरे भारत में हर राज्य में कांग्रेस मजबूती से खड़ी है, इसलिए सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस को ही नेतृत्व मिलता है। लेकिन बात ये ना आदित्य जी कि हर पार्टी उभर रही है, मायावती को भी ये लग रहा है कि हाँ मैं भी मजबूत हूँ, अखिलेश यादव को भी कह रहे कि हाँ हम भी मजबूत है, हमने भी चुनाव जिताया, यूपी में अगर कांग्रेस जिंदा है तो अस्तित्व में है तो समाजवादी पार्टी उसके पीछे है। अब ऐसे में लगता नहीं है कि कांग्रेस को भी ये मौका देना चाहिए और तमाम पार्टियों को कि वो भी सामने आए, वो भी अपना नेतृत्व रखे, शायद क्या पता उनके नेतृत्व से इंडिया गठबंधन सत्ता में आ जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय राहुल गांधी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए समाजवादी को बड़ा सीट बंटवारे में बड़ा स्थान दिया, तो कहाँ हमने विपक्ष दल को कमजोर करने की बात किया, नेतृत्व करने का पूरा मौका समाजवादी के नेतृत्व को दिया। तो ये कह देना किसी एक व्यक्ति के निजी विचार से आप विपक्षी नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि ये गलत है, सरासर गलत है। ठीक है, आखिरी कमेंट ले लेता हूं सरोज जी। सरोज जी, मुझे बताइए कि क्या अखिलेश यादव इंडिया अलायंस के अंदर रहते रहते नेता विपक्ष बन पाएंगे या फिर लगता है कि कांग्रेस सामने आने नहीं देगी, या फिर अगर आते भी है तो मायावती भी दावा ठोकेंगी, तो क्या लगता है मायावती से आगे अखिलेश यादव रह पाएंगे? जी बिल्कुल, मायावती जी से आगे बिल्कुल रहेंगे और हमको ये पूरा है कि कहीं ना कहीं वो आगे चलकर बनेंगे, नेता प्रतिपक्ष बनेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। और क्योंकि समाजवादी पार्टी का जनाधार है और रहेगा और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि आज जो तीसरे नंबर की पार्टी बनकर आई है, तो हम समझते हैं अवसर भी देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि हमने तो किया है, चलो ठीक है, हमारा इतना रहा, मैंने इतनी मजबूती की, हमें दूसरों को भी अवसर देना चाहिए जिससे उनकी भी कार्यशैली निखर कर आए और उससे हो सकता है और हमको फायदा हो आने वाले समय में। तो कहीं ना कहीं कुछ चेंज बदलाव होने चाहिए ताकि जो है कुछ रूल्स रेगुलेशंस थोड़ा परिवर्तन हो, लोग जनाधार जुड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरोज यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य सिंह जी, तमाम जानकारी के लिए, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए, हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।